अनट्रेंड लोग अपने एक्चुअल स्ट्रेंथ का काफ़ी कम परसेंटेज यूज़ कर पाते हैं। प्रॉब्ली इवन ट्रेंड एथलीट्स भी अपने एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का 100% नहीं यूज़ कर पाते। लेकिन ऐसे एनेक्डोटल एविडेंस है जो ये सजेस्ट करते हैं कि हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में भी हमारी लाइफ खतरे में या किसी और की लाइफ खतरे में है, उस टाइम पे हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। कुछ लोग इसको हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ बुलाते हैं। शायद हमारी बॉडी हमें जितना अलाउ करती है हम उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हम क्या कर सकते हैं उस स्ट्रेंथ को एक्सेस करने के लिए? ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि पावर लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स की ट्रेनिंग इतनी डिफरेंट क्यों होती है। बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग से मेरा मतलब है 8 to 12 रेपिटेशंस पर सेट टू गेन साइज, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेरा मतलब है मैक्सिमम वेट जो आप पुश या पुल कर सकते हो फॉर 1 रेपिटेशन। मेरा क्लेम है कि बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग आइडियल नहीं है स्ट्रेंथ के लिए। जो लोग वर्कआउट करते हैं शायद उनको ये ऑलरेडी पता है, लेकिन उनमें से बहुतों को ये नहीं पता क्यों। तो शुरू करते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करते हैं उनको हम टेंडन्स बुलाते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो टेंडन्स को पुल करते हैं। टेंडन्स ऑब्वियसली बोन्स को पुल करते हैं और इस वजह से मूवमेंट होता है। टेंडन्स में होता है हमारे स्टोरी का हीरो या हीरोइन, आई एम नॉट सेक्सिस्ट, गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स। ये मसल और टेंडन के जंक्शन पे होता है। गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स या GTO एक तरह के प्रोप्रियोसेप्टर्स है। इनका काम होता है हमारे मसल्स और टेंडन्स में टेंशन डिटेक्ट करना, और फिर वो सिग्नल भेजते हैं स्पाइनल कोड और ब्रेन को। मसल टेंशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा GTO उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा। तो आपको क्या लगता है क्या होता होगा जब टेंशन इतना बढ़ जाए कि टेयर हो जाए? डोंट वरी, यूजुअली ऐसा नहीं होता। कंसिडर दिस, आप हेवी स्क्वाट कर रहे हो, मे बी आपने आप पर्सनल रिकॉर्ड सेट करना चाह रहे हो। जैसे ही मसल टेंशन सर्टेन थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा GTO की एक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी और ये सिग्नल भेजेगा स्पाइनल कोड को, जिसकी वजह से आपके एगनिस्ट मसल्स जो कि इस केस में क्वाड्रिसेप्स हैं वो सडनली रिलैक्स कर जाएंगे, और एंटागनिस्ट मसल्स जो कि इस केस में हैमस्ट्रिंग्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जो आप करना चाहते हो उसका ऑपोजिट होगा। क्यों? आपको टेयर से बचाने के लिए। GTO का काम है आपको ऐसी इंजरी से प्रोटेक्ट करना। ये आपको इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो आप ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हो। जब आप अपना आखिरी रेपिटेशन करने वाले होते हो और मे बी कॉन्फिडेंट भी हो कि पुल ऑफ कर लोगे, आपके मसल्स ऑल ऑफ अ सडन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन से कंप्लीट रिलैक्सेशन मोड में आ जाते हैं एंड यू फेल। एक्सपर्ट्स इसको कई नाम से बुलाते हैं। मैं इस वीडियो को सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको बुला रहा हूँ टेंडन रिफ्लेक्स। टेंडन रिफ्लेक्स इनहिबिटरी रिस्पॉन्स है। आपकी बॉडी नहीं चाहती कि आप हैवी लिफ्ट करो। शायद अनट्रेंड लोग अपने एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का सिर्फ 50 to 60% यूज़ कर पाते हैं। मेरे पास कोई डेटा नहीं है इस क्लेम को बैक करने के लिए, बट जो एक्सेप्टेड विजडम है वो अभी यही है, और ये लोगों की एक्सपीरियंस के साथ अलाइन करता है। जब आप 8 से 12 रेपिटेशंस के रेंज में वर्कआउट करते हो तो यूजुअली वेट इतना कम होता है कि बॉडी को इनहिबिटरी रिस्पॉन्स जो कि इस केस में टेंडन रिफ्लेक्स है उसको स्विच ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही आप अनफेमिलियर वेट लिफ्ट करने की कोशिश करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत हैवी हो, वो शायद सिर्फ अनफेमिलियर है, नॉवेल है आपकी बॉडी के लिए, आपका टेंडन रिफ्लेक्स ट्रिगर हो सकता है और आप फेल कर सकते हो। पावर लिफ्टर्स कंसिस्टेंटली अपने 1 रेपिटेशन मैक्स का 85% या उससे ज़्यादा वेट को लिफ्ट करते हैं अपनी GTO सेंसिटिविटी को कम करने के लिए। इट्स लाइक वो हमेशा अपने GTO को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट, लेट गो ऑफ द इनहिबिशंस। 85% ऑफ 1 RM, 90% ऑफ 1 RM, 95% ऑफ 1 RM। धीरे धीरे आपके GTO को आदत होने लग जाती है। दे लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस। उनको समझ आने लगता है इतना लिफ्ट करना सेफ है, और वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं करते। हम धीरे धीरे अपने सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे हैं ज़्यादा वेट लिफ्ट करने के लिए। इसलिए चैलेंज स्किल रेशियो प्रॉपर होना चाहिए। ग्रेजुअल प्रोसेस है ये। इस तरीके से हम नए पर्सनल रिकॉर्ड्स सेट करते हैं और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। हम जितनी फ्रिक्वेंटली हैवी वेट्स के साथ ट्रेन करेंगे, प्रोवाइडेड हमारी रिकवरी प्रॉपर हो रही है और हमारा फॉर्म सही है, हमारे GTOs डिसेंसिटाइज होते चले जाएंगे। इनहिबिटरी रिस्पॉन्स आपकी बॉडी का कम होगा और एज अ रिजल्ट स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और इसलिए ऐसा बोलते हैं स्ट्रेंथ इज अ स्किल। इट ट्रूली इज। वापस आते हैं हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ पे। फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में आप ज़्यादा स्ट्रांग क्यों हो जाते हो? जब एड्रेनालिन और बाकी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो टेम्पररी आपके GTO के इनहिबिटरी सिग्नल्स को स्विच ऑफ कर देते हैं, और ये पॉसिबल है कि थोड़ी देर के लिए आपको अपने एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का 100% एक्सेस मिल जाता है। और फिर हमें ऐसी कहानी सुनने को मिलती है कि अ मदर लिफ्टेड अ कार ऑफ हर बेबी। ऐसे किसी फीट ऑफ स्ट्रेंथ के बाद यूजुअली लोगों को टेंडन इंजरी होती है, क्योंकि अब आपका GTO आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। आपका सिस्टम GTO के रिस्पॉन्स को स्विच ऑफ करके आपके जान को बचाने की कोशिश कर रहा होता है।
बहुत चांस है फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में इंजरी होगी तो आपको पेन नहीं होगा, क्योंकि आपका ब्रेन पेन सेंसेशन की एबिलिटी को शट डाउन कर देता है। इसको पेन इनहिबिशन बोलते हैं और ये एंडोर्फिन्स के रिलीज की वजह से होता है। आपकी बॉडी कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करती है आपको जान बचाने के लिए, लेकिन इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। फिर कभी हिस्टेरिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।